दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास एसएमके से दो स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और सुबह से इनसे भी इनका ताल्लुक है। वकार भाई हैं हमारे साथ और सलमान भाई हैं हमारे साथ। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई बताओ कैसे हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दोनों भाई जो हैं वो लाड़काना से हैं और दोनों भाई सिंधी हैं। असांजा सिंधी भाइर आया आहिनि असां वटि अॼु। ॾाढो भलो थो लॻे। तव्हांखे कीअं लॻियो असां वटि अची करे? तमामु सुठो थो लॻे, तव्हांजी मोहबत, तव्हांजो वार्म वेलकम, बहितरीन आहे, सफ़ा सुठो थो लॻे। सिंधी माण्हू हिते लभनि था, भलो थो यार लॻे ईअं त जंहिं सिंधियुनि माण्हुनि सां कनेक्शन थींदो आहे न, ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। स्पेशली मां कल्ह डिलीवरी ते वियुसि, पोइ उते मां न गानो चवंदो पियो वञा मास्टर मंज़ूर जो। अच्छा। सिंगार जा समूरा। उते हिकिड़ो सिंधी ॿियो बि डिलीवरी पियो करे, मूंखे चए पियो हेॾे पोइते बि ॾिस। यार माने पोइ सिंधियुनि सां इंटरेक्शन थींदो आहे त मां ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। ॾाढी ख़ुशी बिल्कुलु छो त हिकिड़ी सरज़मीन जा माण्हू सही आहे। तव्हांजा घणा ॾींहं थिया आहिनि हिते? यानी असांखे ऑलमोस्ट 18 ॾींहं। अच्छा। अब हम उर्दू में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि उनको उर्दू ही समझ आती है। सिंधी तो हम लोग बोल सकते हैं लेकिन उर्दू में हम बात करेंगे ताकि सब लोगों के लिए जो है वो आसान रहे समझना। तो आप लोगों को कितने दिन हुए यहाँ पे? हमें 18 डेज हो गए। 18 डेज जी हो जी गए। बिल्कुल। अच्छा। तो कैसा रहा 18 दिन का, क्या एक्सपीरियंस है यार आपका? obviously when you come in a new land, when you come to a new country, obviously a kind of hurdles that you have to face. तो स्टार्टिंग वाला जो एक्सपीरियंस है somehow डिफिकल्ट है, लेकिन बंदा एडजस्ट हो जाता है। लाइक किस तरह के हर्डल्स हैं? जैसे कि अपार्टमेंट का बहुत इशू चल रहा है अभी। तो मेरा तो ये सीन था कि पहले दो दोस्त आए थे मेरे लाड़काना सिटी से ही, तो मैं एयरपोर्ट से सीधा वो अपार्टमेंट में चला आया। तो एक ना घर जैसा माहौल मिला क्योंकि वो सेम सिटी से हम बिलोंग करते थे। तो अपार्टमेंट के बहुत इश्यूज चल रहे हैं। तो अभी मेरे दोस्त से राब्ता भी हुआ था, एक पंजाब से। उसने कहा यार अपार्टमेंट ढूंढ के देखो। मैंने 10 दिन दिए लेकिन वो अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था उसके वजह से। अपार्टमेंट का बहुत इश्यूज हैं अभी। तो स्टार्टिंग में जब भी आप लोग आएंगे, किसी भी कंट्री में आएंगे, आप बेशक कहीं भी चले जाएं, किसी बड़े कंट्री में भी चले जाएं, इश्यूज तो हर जगह आएंगे और इश्यूज को आप लोगों ने रिजॉल्व करना है और आप लोगों ने जो है वो स्ट्रांगली बिहेव करना है और परेशान नहीं होना क्योंकि इश्यूज जो हैं वो हर जगह आते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो उसके अलावा जो है अब हम एसएमके के हवाले से इनसे क्वेश्चनिंग करेंगे क्योंकि दोनों एसएमके से इनका ताल्लुक है। तो एसएमके से हवाले से जितने भी सवालात आप लोग मुझसे पूछते हैं और जो मेरे जहन में और जो इन भाइयों को पता है, तो हम लोगों से इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे भाई आप लोग ये बताएं कि आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, प्रोफाइल अपनी आप बताएं। वेल इफ आई टॉक अबाउट माय प्रोफाइल, इट्स वेरी स्ट्रांग क्योंकि मेरी एफएससी में जो थी वो 92 मार्क्स हैं अभी। और उसके अलावा मैंने आइल्स भी दिया था विद 6 बैंड्स ओवरऑल। और मैंने एडमिशन लिया था तो तकरीबन मेरे 14 दिन में एडमिशन हो गया था। इंटरव्यू की एक हफ्ते में मेल आ गई थी कि भाई आपका इंटरव्यू है। तो मुझे ना पहले इंटरनेशनल बिजनेस में था लेकिन यहाँ आके मैंने कोर्स भी चेंज किया है। तो कोर्स चेंज करना आसान होता है यहाँ पे? बहुत आसान है। सीधी सी बात है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है और उनको कहना है कि भाई मेरा कोर्स चेंज करना है। तो वो आपको कहेंगे कि भाई मेल करो हमें। तो आप मेल करोगे ऑफिशियली क्योंकि यही काम होता है, इस तरह से ही होता है। तो उसके अलावा एक हफ्ते में ना आपकी ना वो क्या कहते हो कि वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट देखेंगे कोर्स के हवाले से। तो अगर आप रिक्वायरमेंट को बीट करते हो, जैसे कि एक बंदा होता है ना कि प्री इंजीनियरिंग की हुई होती है लेकिन वो कोर्स मेडिकल वाला उठाना चाहता है तो उसको नहीं सिलेक्ट करते। तो मेरी जो है वो कॉमर्स में ही थी और अभी भी बिजनेस में मैंने कोर्स चेंज किया तो वो इजिली हो गया। और फीस भी सेम ही थी। अगर फीस जो चेंज है, मिसाल के तौर पे मैं जो कोर्स करना चाह रहा हूँ उसकी 4,000 यूरो जो है, अभी जो जिस कोर्स में हूँ वो 3,000 यूरो का है, तो मुझे 1,000 यूरो देने पड़ेंगे। लेकिन वो उसका फायदा ये है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो आपकी क्या प्रोफाइल? सेम गोज विद मी। मेरा भी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है। मेरी जो इंटरमीडिएट में मार्क्स है वो 80 है। और मैट्रिक में? और मैट्रिक में जो मेरी मार्क्स है वो है, जो मेरा परसेंटेज है वो 75 है। आपने एसएमके में क्यों अप्लाई किया? मतलब एसएमके ही क्यों? मतलब फीसेस इसकी कम है या कोई और वजह है? यार जो सबसे बड़ी वजह है कि एसएमके एडमिशन जल्दी देता है। ऑब्वियसली एसएमके इज अ यूनिवर्सिटी व्हिच इज वेरी इजी एंड इट कैन इजीली गिव यू काइंड ऑफ एडमिशन। तो इसीलिए, और सेकंडली मेरा दोस्त भी अप्लाई कर रहा था तो मैंने सोचा कि इसके साथ ही एडमिशन क्यों ना। अच्छा, एसएमके के अलावा और कहीं अप्लाई किया था? जी, मैंने एमआरयू में अप्लाई किया था लेकिन हालांकि मेरी अच्छी प्रोफाइल थी और मैं लेट की पाकिस्तान में एक टेस्ट होती है, लॉ में एडमिशन रिक्वायरमेंट होती है एक चीज की ना,
तो वो मैंने ना मोटिवेशन लेटर में लिखा था और सारी चीजें इजीली बनाई थी। उसके बावजूद भी मुझे एमआरओ ने रिजेक्शन दिया था, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन मेरे दिल कर रहा है कि उनसे जाके ना फिजिकली पूछूं अब। तो एसएमके ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था और मेरी एडमिशन हो गई थी। तो अभी मैं खुश हूँ। मतलब एमआरयू ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हर किसी को रिजेक्ट करती है। उस वक्त रिजेक्शन दे रही थी क्योंकि इसकी रीजन ये है, मार्क्स भी मेरी अच्छी थी, तो मैंने रीजन जानने की कोशिश की। वो ये था कि उन्होंने ना पहले ही स्टूडेंट्स उठा रखे थे, तो बाद जो भी एप्लीकेशन फीस जो है वो सबमिट कर रहा था, तो उसके एडमिशन नहीं दे रहे थे वो, सीधी सी बात है। सही हो गया। तो इसके अलावा और क्वेश्चन ये आपसे कि एसकेवीसी के प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। एसएमके में अप्लाई कर देते हैं, इंटरव्यू हो जाता है और उसके बाद इंटरव्यू के बाद एसकेवीसी 1 महीना भी हो जाता है, तो उसके बाद भी उसका रिजल्ट है। तो एसकेवीसी बेसिकली है क्या और इसमें कितना टाइम लगता है? तो मुझे थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आप बताएं। बेसिकली एसकेवीसी इस तरह से होता है कि एक डिपार्टमेंट होता है उनका ना, कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहां से वेरीफाई होते हैं। जिस तरह से हम आईबीसीसी से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा से वेरीफाई करते हैं, तो इनका भी एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो यानी कि ऑथेंटिक हैं कि नहीं वो चेक करता है, ठीक है। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि एसकेवीसी ना वो स्टूडेंट्स को कहती है कि आपको खुद प्रोसेस करना होता है। आई थिंक वीको इज वन ऑफ देम। तो वो कहती है कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स भेजें यहाँ लिथुआनिया में, वो करके देंगे, उसके बाद हमें एडमिशन देंगे। लेकिन हमारा सीन ये था एसएम के, ये एक अच्छी बात है कि वो एसकेवीसी जो है ना वो खुद ही करवा देती है हमें। तो वो अपने 50, जैसे हम 150 यूरोस देते हैं, यानी कि उसमें ना 50 यूरो आई थिंक एसकेवीसी की फीस है, 100 यूरो यूनिवर्सिटी की फीस है। तो इजीली सीन बन जाता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एडमिशन तो लेना ही है, ठीक है ना। तो एडमिशन अभी मैंने यहाँ आके एसकेवीसी बाद में करवाया है। अच्छा। हाँ, पहले मैं यहाँ आया हूँ। पैसे तो एप्लीकेशन फीस मैंने दे दी थी, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए थे और एडमिशन मुझे मिल गई थी। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको फिजिकली दिए। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद आपके ना हम मेल करेंगे और एसकेवीसी जैसे हो जाएंगे तो आपको ना दे देंगे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो अभी ऐसे भी हुआ है कि बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि एसकेवीसी होगा तो उसके बाद उनका एडमिशन पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली एसएमके में ऐसा नहीं है। एसएमके में ऐसा नहीं है, ये अच्छी चीज है। मतलब एडमिशन मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है आपका ना। अच्छा, एग्जैक्टली। लेकिन वो मेल करते हैं कि आपके ना डॉक्यूमेंट्स एसकेवीसी को हमने भेज दिए हैं, ये वो चीजें हैं। यहाँ के बाद में पता चला, उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स दे दें एसकेवीसी के लिए। तो मैंने कहा वो तो मैंने करवा, उन्होंने कहा कि करवा ली नहीं है हमने, आपसे ना फीस ले ली है सिर्फ। तो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिजिकली उनको सेंड करेंगे, वो हो जाएंगे इजीली। अच्छा, मतलब एसकेवीसी यहाँ से भी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो एसकेवीसी का ये सवाल था। और इसके अलावा ये आपसे पूछना था कि फीसेस कितनी है नॉर्मली? यार एसएमके की बात की जाए तो यानी कि अराउंड जो है वो 34 यूरो जो है। तकरीबन 7 से 8 डिपार्टमेंट ऐसे हैं बिजनेस के स्पेशली, तो उनकी ना 3400 यूरोज है फीस। बाकी आप जैसे आईटी फील्ड हो गया, प्रोग्रामिंग एंड मल्टीमीडिया हो गया, उसकी 4400 है। और जैसे वीडियो प्रोडक्शन हो गया उसकी भी 4400 है। और नर्सिंग की जो है वो है 3900। और यार एसएम की जो फैकल्टी है ना, इट इज स्टनिंग। So all the teachers who are working over there, they are very good. So I would simply recommend all the Pakistanis especially, they should apply an SMK. But SMK is not giving appointments for visa. It's a problem for Pakistani students. असल में इसकी बात यह है कि एसएमके एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ना एक अथॉरिटी नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट्स आपको लेके दें। अपॉइंटमेंट के सिलसिले में क्या करें, स्टूडेंट्स तो परेशान है। बिल्कुल, एक तो ये है कि वो प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें अगर हो जाता है, क्योंकि उसकी फीसेस भी कम है ना वैसे। और दूसरी बात यह है कि अभी अपॉइंटमेंट्स के ज्यादा इशू चल रहे हैं। मुझे तो इजीली मिल जाएगी, मिल गई थी। तो इजीली इस सेंस में कहूँ, फिलिपाइन में मुझे इजीली मिल गई थी, लेकिन मैंने दुबई का ट्राई किया था और दुबई का मेरा वीजा नहीं लगा था, अपॉइंटमेंट मिलने वाली थी। और दूसरी बात, मलेशिया में मेरे वीजा आ गई थी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। तो मैं दुबई में भी मैं नहीं गया, मलेशिया में भी नहीं गया, फिलीपींस में गया था। तो मतलब तो मेरा वीजा भी 6 दिन के अंदर आ गया था। ये अच्छी चीज है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या करना चाहिए? जो माइग्रेंट्स फिलीपींस की है ना, वो प्रोसेस ज्यादा फास्ट चला रही है, लेकिन अब तो फिलीपींस जा रहे हैं ना वो, बट अब वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट्स नहीं है, अभी तो इशू हो गया है। बिल्कुल, तो इश्यूज तो बढ़ रहे हैं। उसके अलावा मैंने अभी एक और नया रूल सुना है, उसके बारे में कुछ आप लोगों को है आइडिया? शायद वर्क परमिट का है ना, आई थिंक वो कह रहे हैं कि दिसंबर से ना रूल्स हम चेंज करेंगे। वर्क परमिट पे ना वहाँ पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी न्यूज हम सुन रहे हैं
सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एम्बेसी भी खुल रही है, लेकिन पाकिस्तान के हालात देखते हुए नजर ये अंदाजा लगा सकते हैं मतलब कि जो न्यूज आई थी ना, मैंने जहां तक मतलब वो 50-50 है, उसका कुछ कंफर्म नहीं है उसके बारे में। मतलब इतना मैंने सुना है कि वो हमारे लिए नहीं है, वो उन कंट्रीज के लिए है जो जिन कंट्रीज में वीएफएस सेंटर्स हैं, वो सिर्फ उसी कंट्री में जा सकते हैं, तो वो किसी और कंट्री के वीएफएस में नहीं जा सकते। बट ऐसी कंट्रीज जिनमें वीएफएस ही नहीं है, वो तो किसी भी कंट्रीज में जा सकते हैं। तो मैंने इतना इसके बारे में सुना है, बट इट्स नॉट कंफर्म। मतलब जहां तक मैंने सुना तो ये न्यूज है। उसके अलावा अगर ऐसा कोई सीन होता तो यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है वो एडमिशन ही बंद कर देती, बच्चों की एप्लीकेशन फीसेस ना लेती या बच्चों को एडमिशन ना मिलते। जब एडमिशन मिल रहे हैं, फीसें दे रहे हैं बच्चे, तो मतलब इसका यही है कि वीजा भी मिलेगा तो ही वो लोग एडमिशन्स दे रहे हैं। तो उसके अलावा आप लोगों का गैप कितना, आपको कितना गैप? यार मेरा जो गैप है इंटरमीडिएट के बाद 2 साल का है। 2 साल का। और आपका? सेम, क्योंकि हम कॉलेज में भी सेम पढ़े थे, स्कूल में भी सेम, अब यूनिवर्सिटी भी सेम है। अच्छा, सही है। अभी आप लोगों का कौन सा प्रोग्राम है? हमारा है फ्यूचर बिजनेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपका? सेम। अच्छा, क्लासेस कितने दिन होती हैं आपकी? मेरी तो अभी 4 दिन हो रही हैं। 4 दिन हो रही हैं। रोज एक दिन क्लास होता है, लेकिन हर महीने के बाद स्केड्यूल चेंज होता है। स्केड्यूल चेंज एसएम के में स्केड्यूल जल्दी चेंज। और क्लासेस नॉर्मली 2 बजे के बाद होती हैं या पहले? तकरीबन 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। इसी प्रोग्राम में हूँ तो यही होता है। बाकी और स्टडीज के बारे में बताएं, आसान है या मुश्किल है? यार अगर मुझसे if it is concerned, as far as I am concerned, study in Europe is very easy. The teachers are not very, harsh, and they can easily, provide you kind अच्छा, of, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टडीज यहाँ से इजी हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ये सिस्टम होता है कि 1 साल पूरा आप पढ़ो, उसके बाद पेपर्स दो। अब 1 साल की जो पढ़ाई है वो कैसे आप हजम कर सकते हैं? यहाँ ये होता है कि भाई आपके ना मिड होते हैं, उसके बाद एक ना सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो आपकी ना प्रेजेंटेशंस पे मार्क्स होती हैं, असाइनमेंट्स पे मार्क्स होती हैं, और आपकी ना जो आप अटेंडेंस है उसके भी मार्क्स होते हैं। तो बाकी जो एग्जाम्स हैं, जो रियल एग्जाम्स होते हैं, जैसे हमारा दिसंबर होने वाला है, तो उसमें ना आपकी 30% 40% मार्क्स होती हैं। बाकी जो सारी मार्क्स हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स और बहुत सारी चीजें अटेंडेंस पे हैं। जी, यहाँ बस जो नेसेसरी चीज ये है कि आपको एग्जाम में अपीयर होना है और प्रेजेंटेशन आपको कंप्लीट करनी है, और अटेंडेंस इतनी मैटर यहाँ नहीं करती। तो जो आपने एक दफा पढ़ लिया वो आपको दोबारा नहीं पढ़ना। मतलब एक छोटा सा पोर्शन है, वो आपने पढ़ लिया, उसका टेस्ट दे दिया, बस वो खत्म। फिर अगला एक्स्ट्रा पोर्शन आपने पढ़ना और वो खत्म। इस तरह मतलब इकट्ठा बोझ नहीं डालती है यहाँ की यूनिवर्सिटीज। बेशक मैं भी विल्नियस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी यही सीन है, जो आपने पहले पढ़ लिया बस वो पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा उसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा दोबारा से। तो स्टडीज मुश्किल नहीं है, मतलब ठीक है। अगर हम लोगों को सिर्फ पढ़ना हो तो फिर मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हमने काम भी करना साथ में तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होती कि पढ़ नहीं सकेंगे। अब आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं। 18 दिन आप लोगों दोनों को हो गए हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं। मतलब आपको कैसा लगा है यहाँ का लाइफस्टाइल, और मतलब क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं और एसएमके में स्पेशली एडमिशन लेना चाहते हैं? As far as Lithuania is concerned, कि लिथुआनिया में एक मैंने चीज जो देखी है जो अच्छी है, कि यहाँ के जो एक्सपेंसेस है ना वो बहुत कम है। लाइक कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो वो 5 यूरो में सारा मंथ। अच्छा। और अगर ग्रोसरी की बात की जाए तो वो भी इजिली मीन्स की जो भी आपका खर्चा है ना यहाँ 200 तक होता है। 200 तक। आप लोगों का जो अपार्टमेंट है उसका क्या रेंट है? अभी हम 4 बंदे रह रहे हैं और पूरे अपार्टमेंट का 400 रेंट है। 400 रेंट है, तो 400 डिवाइड हो जाता है। तो 4 बंदे 400 डिवाइड होता है। और यूटिलिटीज कितनी? यार ज्यादा नहीं आती है। अभी हमने एक्सपीरियंस किया 18 दिन का ना, तो 2 हफ्ते का सामान लिया, तो हर एक बंदे पे 20 रुपए आ रहे हैं, 20 और अयाशी की जिंदगी जी रहे हैं। उसके अलावा बिजली के बिल वगैरह ये वो ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 आते हैं अभी, मतलब वो भी 4 पे डिवाइड हो जाए। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब इन लोगों का 200 आ रहा है एक्सपेंस, और क्योंकि हम यहाँ पे 600 वाले घर में रह रहे हैं तो हमारा तकरीबन 300 आ जाता है, क्योंकि 150 हमारा घर का किराया आ जाता है, उसमें फिर बिल्स वगैरह खाना पीना मिला के मतलब 300 हो जाता है। तो उसके अलावा मतलब हाँ, आप सजेस्ट क्या करेंगे, पाकिस्तान से लोगों को आना चाहिए यहाँ या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जैसे अपॉइंटमेंट, 2-3 चीज ऐसी है, जैसे अपॉइंटमेंट का इशू भी चल रहा है एसएमके का, तो क्या एसएमके में अप्लाई करना चाहिए? अपॉइंटमेंट्स का मसला हल होगा या नहीं होगा? यार सबसे पहले तो उस सिचुएशन को देखना है, क्योंकि अगर हम सिचुएशन को नहीं देखेंगे, बैकग्राउंड को, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट अस। तो अगर बात की जाए पाकिस्तानी लोगों की, उनको आना चाहिए, लेकिन
there are some of the problems. सबसे पहले weather का issue है. There is a huge difference between the weather of Pakistan and Lithuania. Or secondly, the people are, they are here, Pakistani people are very friendly. At the same time, Lithuanian people are not as friendly as Pakistanis are. तो ये भी बात है कि जब ऐसा होता है, जब पाकिस्तानी लोग यहाँ आते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि यही होगा, यही होगा. जब whenever, all those expectations are not completed, then the students, then they lead to depression, then they are depressed. So I would say that you have to see the weather, you have to see the people, and you have to see all the situations. Then you have to decide and make sure, then you can come to. आप क्या कहेंगे वकार भाई, पाकिस्तान से लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए. देखिए ना, आपका ना एक बंदा होता है कि अगर आपका इंग्लिश कंट्री में होता है सीन, तो गो फॉर इट फर्स्ट ऑफ ऑल. जितना मैं एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ 18 दिनों में, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप ना, बजाय जो आप लिथुआनिया आए, जर्मनी चले जाएं, इटली चले जाएं और आयरलैंड चले जाएं, तो उस तरह से कंट्रीज में अप्लाई करें. हाँ, अगर लिथुआनिया आपको इजी लगता है, लेकिन ये है ना, देखो ना, अभी यहाँ के एक्सपेंसेस की बात की जाए तो बहुत कम है. जैसे हमारा 250 से 200 खर्चा हो जाता है, ठीक है. तो अभी मैंने जहाँ तक जॉब का सीन है, तो लेकिन यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है और जॉब भी थोड़ी बहुत मुश्किलात होती है 1 महीने में, लेकिन वो हो जाता है, मिल जाती है कहीं ना कहीं. अभी जैसे मैंने टीचिंग में अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे ना एक दूसरे दिन ही इंटरव्यू कॉल आ गई कि भाई आप हमारे स्कूल में आए. तो अभी कल नहीं परसों मेरा वो इंटरव्यू भी है, इंशाल्लाह हो जाएगी. सैलरी भी अच्छी हो जाएगी जी. उसके अलावा वैसे तो यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं है, मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मैंने अप्लाई किया था एक जॉब में, तो मुझे कॉल आई थी जॉब के लिए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके बाद उन्होंने बुलाया नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे पास वो स्किल्स नहीं थी जो वो रिक्वायर कर रहे थे. तो यहाँ पे एक लड़का आया था अभी, तो उसको मिल गई है जॉब, और 1-2 लड़के और भी हैं जिनके पास स्किल्स थी, उनको जॉब मिल गई है. तो मतलब अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप काबिल हैं और अगलों को लगता है कि आप उन्हें कुछ प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिल जाएगी. लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब मुश्किल ही है कि मिले. और ये डिपेंड करता है, मतलब जॉब का जो सिनेरियो है ना, ये डिफरेंट है. मतलब ये मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी. और रिस्क जो है ना, हर किसी का अपना अपना लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने जिसको जितना मिलना है. बाकी ये है कि अगर एक नॉर्मल बात करें तो फूड डिलीवरी मैं कहूँगा कि एक ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है जॉब का. जॉब मतलब जो भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी आ रहे हैं, सब फूड डिलीवरी करें, सब फूड डिलीवरी करें. कोई बंदा, मतलब बहुत कोई हैं, मतलब कोई 100 में से 5 बंदे होंगे जो जॉब कर रहे हैं या जिनको जॉब्स मिल गई हैं. उसके अलावा ज्यादातर लोग यहाँ पे फूड डिलीवरी कर रहे हैं. तो उसके अलावा जो है एसएम के जो है, उसको आप क्या कहेंगे कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन लेना चाहिए लोगों को? हाँ, अभी जो अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा है, तो मेरी अगर सलाह लेंगे आप, एडवाइस लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको ना, बजाय जो एक एसएम के को एक ऑप्शन रखें. अगर दूसरे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलता तो आप एसएम के में आ सकते हैं, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी ना अपॉइंटमेंट्स का इशू तो अभी आपका खत्म हो गया है, तो वो अपॉइंटमेंट लेके देगी आपको. तो गो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज. अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप एसएम में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह. उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एडमिशन तो दे देती हैं, अपॉइंटमेंट्स भी दे देती हैं, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज ने रिक्वायरमेंट्स भी अपनी बढ़ा दी हैं, क्योंकि पिछले साल ये रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, अब रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं. अब मेरा, क्योंकि मैं अपना जीपीए आप लोगों को बताता हूँ, मेरा 2.86 जीपीए था और मैंने विलनियस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था. मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही नहीं किया था, मेरा विलनियस यूनिवर्सिटी में हो गया था एडमिशन. लेकिन अब विलनियस यूनिवर्सिटी में जो है, आपका अगर 3 जीपीए नहीं है तो 3 से कम वाला अप्लाई ही नहीं कर सकता. और जिसके पास जिसने एफएससी की हुई है, उसके अगर 75% नहीं है तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकता. तो मतलब बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो गया और बहुत मुश्किल होता जा रहा है सिनेरियो लिथुआनिया का भी, जिसको आप बहुत आसान लेते थे. तो जितना जल्दी हो सकता है, मेरी तो आप सब लोगों को यही राय है, सब लोगों को यही मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द अप्लाई करें, जल्द से जल्द बाहर निकलें पाकिस्तान से, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो लिथुआनिया एक बड़ा इजी ऑप्शन है उन तमाम लोगों के लिए जिनको वीज़ा रिजेक्शन की, वो जो लोग वीज़ा रिजेक्ट करवा के बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया का या कहीं और का, या इटली की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, जर्मनी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही. तो लिथुआनिया बड़ा अच्छा कंट्री है जो वीज़ा दे देता है.
लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से थोड़ी-सी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन अभी भी जो है ना मतलब टाइम है, अप्लाई करें जल्द से जल्द, जो भी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी लगती है। एसएमके में बेशक अप्लाई करें, अगर आप लोग दुबई का वीज़ा लगवा सकते हैं, तुर्की का वीज़ा लगवा सकते हैं, जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट की श्योरिटी है, तो आप जो है वो अप्लाई करें एसएमके में। उसके अलावा मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप एसएमके में अप्लाई करें और आपको बाद में अपॉइंटमेंट ना मिले, तो आप डिप्रेशन वाले फेज़ में चले जाएँ। तो मतलब सेफ साइड में रहते हुए पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें वो तमाम लोग जिनकी 75 से अबव है परसेंटेज, और जिनकी लो भी है परसेंटेज, उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब आप देख लें कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, और केएसयू भी तो आती है, केएसयू की तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि 75 परसेंटेज हो। और भी यूनिवर्सिटीज है, वीको है, वीजीटीयू है, उसके अलावा और भी हैं 2-3 यूनिवर्सिटीज, तो वहाँ अप्लाई करें। बस किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और बस बाहर आ जाए। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ये भाई हमारे जो आए हुए थे, इन लोगों का बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आपने टाइम दिया अपना। बाकी व्लॉग्स तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।